हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमंत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैलेक्सी कोचिंग सेंटर गया। और मैं कल का वीडियो में जो बताए थे आप लोग के जो बेसिक फार्मूला जो त्रिकोणमिति का होता है सो बताए थे। तो आज हम आगे इस बेसिक जो फार्मूला है उस पर कैसे मैथ या कैसा क्वेश्चन को बताएंगे, कैसे मैथ को सोल्व करेंगे सो बताएंगे। तो उससे पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं जो पिछला वीडियो में नहीं देखे हैं, जो देख लें। देखिएगा, कल हम आप लोग को बताए थे जो यहाँ पे जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमेशा कर्म होता है, कर्म होता है, ये बताए थे। अब मान लीजिए यहाँ एक एंगल है, कोई भी एंगल मान लीजिए थीटा है, क्या है थीटा, कोई एंगल मान लेते हैं इसको। तो ये जो थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो तो हमेशा कर्म होता है, लेकिन ये थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाला लंब होगा और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्म होगा, और जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। बच गया वो आधार बोल देते हैं। देखिएगा, ये सब हम आप लोग को पहले बता दिए हैं और फार्मूला बता दिए थे आप लोग के। तो रहेगा मतलब कि आप लोग दे देगा क्वेश्चन में लंब बराबर 3, आधार बराबर 4 और कर्ण बराबर 5, तो बोलेगा साइन थीटा बराबर 5, यानी साइन थीटा का मान निकालने के लिए बोलेगा आपको। तो आप लोग को पता ही होगा कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है जो आप लोग कल बताए थे, फार्मूला को याद कर लीजिएगा। बहुत ही बेसिक फार्मूला, बहुत आसान है जो हम तक बेसिक बताए थे। देखिए, साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर P/H, यानी लंब बाई आधार होता है, लंब बाई आधार होता है। और इसमें आप देख सकते हैं छोटू कि लंब में क्या है, 3 है, आधार में क्या है, सॉरी P/H। देखिएगा, जो साइन थीटा का फार्मूला होता है, साइन थीटा का P/H, यानी लंब बाई कर्म होता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो लंब है कितना है, 3 है, और जो कर्ण है कितना है, 5 है। तो लंब के जगह पर 3 लिख सकते हैं, 3, और कर्ण के जगह पर कितना, 5 लिख सकते हैं। तो साइन थीटा का मान कितना हो गया, 3/5, जो हो गया, क्या हो गया आंसर। यदि आप लोग के कह दे cos थीटा, क्या बोल दे cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा का मान क्या होगा, बोल देगा cos थीटा का मान क्या होगा। तो हम आप लोग कल बताए थे cos थीटा का जो फार्मूला होता है B/H, यानी आधार बटा कर्ण। क्या होता है इसका फार्मूला, B/H, यानी आधार बाई कर्ण होता है, आधार बाई क्या होता है, कर्ण होता है। और देखिए, आधार तो हम लोग को पता है कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, तो 4 हो जाएगा। और कर्ण कितना दिया है, 5 दिया है, 5, तो क्या 4/5 जो हो गया, जो cos थीटा का मान नहीं निकल गया। वैसे हम आप लोग को कितना बताए थे, 6 बताए थे। साइन थीटा, cos थीटा, आगे बताए थे आप लोग tan थीटा, और इसी को उल्टा होता था, साइन को उल्टा जो बताए थे आप लोग को कोसेक थीटा, और cos को जो उल्टा बताए थे आप लोग क्या बताए थे, सेक थीटा, और tan का जो उल्टा बताए थे आप लोग क्या बताए थे, cot थीटा। तो हम आपको साइन थीटा, cos थीटा दो के मान निकाल के बता दिए हैं। तो आप tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, cot थीटा का मान नहीं निकाल लीजिएगा। आप लोग cot थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, आप लोग चारों का मान कमेंट में कर बताइएगा कि क्या होगा। आप लोग को लंब, आधार और कर्ण पता है,
जैसे देखिएगा, जैसे हम देखें कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, तो होता है tan का, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, बी बाई पी, यानी आधार बाई लंब, क्या आधार बाई लंब होता है, आधार बाई लंब होता है। अब देखिएगा आधार कितना दे दिया है, आधार दे दिया है 4, तो कितना हो जाएगा 4, लंब देखिएगा कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 3, जो 4/3 किसका मान आ गया, कॉट थीटा का मान आ गया, तो 4/3 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का मान। वैसे ही आप लोग के कोसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, ये आप लोग के 3 गो कमेंट में करके बताइएगा कि इसका मान क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न किस तरह से पूछेगा, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन इस टाइप से देगा, आपको दे देगा tan थीटा बराबर 6/8, तो sin थीटा, cos थीटा तथा sec थीटा का मान बताने के लिए बोल देगा। क्या दे दिया है, tan थीटा का वैल्यू दे दिया है, tan थीटा बराबर 6/8, तो tan थीटा और tan थीटा बराबर क्या आप लोग का फॉर्मूला बताए थे, p/b, कहते क्या बताए थे, p/b, यानी क्या लंब बाई आधार, क्या बताए थे, लंब बाई आधार बताए थे। तो देखिए जब tan थीटा बराबर p/b होता है, तो लंब कितना हो गया, 6 हो गया, tan थीटा बराबर लंब कितना हो गया, 6 हो जाएगा, और लंब हो जाएगा कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा कितना 6, और आधार 8 नहीं हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, तो लंब 6 नहीं हो जाएगा, लंब p को बोलते हैं परपेंडिकुलर, d को बोलते हैं, b को बोलते हैं बेस, तो 6 दे दिया लंब और 8 दे दिया आधार, तो जो एक बचता है, जो हम बताएं थे आपको, एक समकोण त्रिभुज में जो होता है लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है, तो लंब दे दिया है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण। जो ऊर्ध्वाधर है उसको लंब मान लेते हैं, जो बेस है इसको BC जो मान लिया इसको आधार मान लेते हैं। तो लंब कितना दे दिया है, 6 मीटर दे दिया है, आधार दे दिया है 8, तो बोला है कर्ण निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए बोलेगा, तो आप लोग को बताए थे फॉर्मूला में कर्ण निकालने के लिए कर्ण बराबर बताए थे रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आप लोग का फॉर्मूला फर्स्ट नंबर वीडियो में बताए थे, जो भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वे पुनः फर्स्ट वीडियो को देख लें, तो वहीं आगे पता चलेगा क्या है से। देखिए लंब दे दिया कितना 6, तो 6 के स्क्वायर करेंगे प्लस आधार कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, h बराबर 6 के स्क्वायर करेंगे, तो आप लोग 10th क्लास में चल गए हैं, तो 6 का स्क्वायर यानी वर्ग तो पता ही होगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो यानी जो कर्व निकाल के आया यानी h कितना आ गया 10, तो कर्व के जगह पर 10 लिख सकते हैं, कर्व के जगह पर 10, तो लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, कर्ण पता चल गया, यहाँ पे थीटा का कोण बन रहा है, थीटा का कोण, और थीटा के सामने वाला बताए थे लंब होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। ये आप लोग दिमाग में फिक्स कर लीजिए, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, और जब थीटा के सामने है, थीटा के जगह पर आप कुछ भी ले लें, अल्फा बीटा या कुछ भी, या अल्फा की यानी कोण के सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो देखिएगा इस फार्मूला से हमको कर्ण पता चल गया, तो साइन थीटा, कोस थीटा तथा सेक थीटा का मान निकालना है। तो देखिएगा
साइन थीटा का मान निकालते हैं। पहले क्या दिया है, साइन थीटा का, यह है साइन थीटा। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/h। क्या होता है, P/h, यानी कर्ण बाई यानी लंब बाई कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बाई कर्ण होता है। देखिएगा साइन थीटा, देखिए लंब आप लोग को पता ही चल रहा होगा फिगर से, कितना है 6 है, और कर्ण है, कर्ण कितना है, देखिए 8 है, कर्ण कितना है 10 है, कर्ण कितना है 10 है। तो 6/10, अगर इसको काटेंगे हम तो कट जाएगा, लेकिन इसको 6/10 ही रहने देते हैं, क्योंकि 6/10 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर देखिएगा आप लोग, वैसे क्या निकला है, साइन थीटा कोचिंग कॉस थीटा और सेक थीटा नहीं निकल जाएगा। देखिएगा कॉस थीटा, दूसरा क्या है कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, B/h, यानी B/h का मतलब क्या, B का मतलब आधार, B का मतलब क्या हुआ, आधार, और H का मतलब क्या हुआ, कर्ण हुआ। तो देखिएगा आप लोग, आधार दिया है 8 और कर्ण दिया है 10, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार दे दिया 8, कर्ण दे दिया 10, तो 8 और 10 क्या हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू। और एक बचा सेक थीटा, तो आप लोग सेक थीटा का वैल्यू या सेक थीटा का मान क्या होगा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा सेक थीटा का मान क्या होगा। जो एक बच गया है, हम आपको साइन थीटा बता दिए, कॉस थीटा बता दिए, आपको सेक थीटा का वैल्यू क्या हुआ, कमेंट में कर जरूर बताएं। आपको लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, कर्ण दे दिया है, तो सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का फार्मूला का यूज करिएगा और हमको कमेंट में करके बताइएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है। तो देखिएगा अगला जो टाइप का क्वेश्चन है, जो इस तरीका से रहेगा, दे देगा आपको फिगर में ये सारा का मान दे दिया, लंब दे दिया, आधार दे दिया, कर्ण दे दिया, आप कुछ दिया साइन ए, क्या कोई दिया साइन ए। देखिएगा पहले हम जब बता रहे थे थीटा से बता रहे थे, यहाँ पे एक एंगल थीटा रहता था, इसे बता देते हैं, लेकिन आप दे दिया क्या दे दिया, साइन ए दे दिया, साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है, और साइन ए दिया, अगला में दे दिया क्या, cos सी दे दिया है, अब अगला में दे दिया cos सी। देखिएगा अब अगला में एक और क्वेश्चन दे दिया tan सी, और तो दिक्कत वाला बात हो गया, tan ए, tan सी और cos सी। मतलब पहले जो रहता था, जहाँ a नहीं रहता था, c नहीं रहता था, c नहीं रहता था, यह रहता था थीटा रहता था, तो हम लोग थीटा यहाँ मान करके, इसको कोण को थीटा मान करके और बनाते थे हम लोग क्या, जो इसको सामने वाला होता था, थीटा के सामने वाला, तो लंब कर देते थे, और जो 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कर देते थे, और जो बचता था जो क्या करते थे, आधार करते थे। लेकिन अब थीटा को नहीं दे करके, थीटा नहीं दे करके क्या दे दिया है, साइन ए दे दिया है, cos सी दे दिया है, tan सी दे दिया है। तो इसको कैसे बनाएंगे तो देखिएगा, जो बोल रहा है आपको वहां जाना है, इसमें बोल रहा है क्या, साइन ए, क्या बोल रहा है, साइन ए बोल रहा है, तो साइन ए त्रिभुज में देखिएगा ए बिंदु कहाँ है, त्रिभुज में देखिएगा आप लोग कि ए बिंदु कहाँ है, बोल रहा है क्या, साइन ए। तो देखिएगा एक बिंदु कहाँ है, मतलब यहाँ, तो अभी ए वाला एंगल से देखिएगा, ए वाला एंगल जो एक है, और देखिएगा ये तो हमेशा आप लोग को पता ही होगा, जो 90 डिग्री के सामने ये हमेशा कर्ण होता है, ये हमेशा कर्ण होता है। ये आप लोग दिमाग में बैठा ही लीजिए कि जो 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। देखिए अब बोला साइन ए, जे बोलेगा उस बिंदु पर जाइएगा और इसको सामने करिएगा, और इसको जो सामने वाला जो भुजा होगा ना, जो बोलेगा उसको सामने वाला भुजा, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। जब हम लोग के कर्ण हो गया, लंब पता चल गया, तो आधार नहीं पता हो गया, जो बचता है वो आधार होता है। आप लोग देखिएगा कि कभी आधार यहाँ आ जाएगा,
कभी लंब यहाँ चल जाएगा। आधार और लंब हमेशा एक्सचेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स होता रहता है। तो देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, साइन ए के मान बोल रहा है। तो साइन ए अभी बताएं, ए बोल रहा है तो एक बिंदु पर जाएंगे और ए बिंदु के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। और साइन का मान होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H यानी लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। और साइन ए से देखेंगे तो लंब हो जाएगा 4, लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 4। और कर्ण कितना है, कर्ण तो फिक्स है 5, तो 4/5 क्या हो जाएगा, साइन ए का मान हो जाएगा। वैसे देखिएगा cos c याद दिया अगला क्वेश्चन, ये पहला था साइन ए को निकालने के लिए, दूसरा दे दिया क्या, cos c। तो देखिएगा cos c का क्या होता है, cos का मान यानी cos वाला फॉर्मूला B/H, क्या होता है B/H यानी आधार बाई कर्ण, यानी आधार बाई क्या होता है, कर्ण होता है, यानी आधार बाई कर्ण होता है। तो देखिएगा आप बोल रहे हैं क्या, cos c, यहाँ पे ध्यान दीजिए cos c, इसमें अच्छा से ध्यान दीजिएगा, cos c है, यही से ज़्यादातर स्टूडेंट घबराता है। साइन ए cos ए, इसमें पता ही नहीं चलता है कि कब लंब हो गया और कब आधार हो गया। इसीलिए देखिएगा जहाँ पे सी ए या फिर कुछ भी दे, ए वाला देखना है बिंदु। तो क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है, तो इस त्रिभुज में देखेंगे कि सी कहाँ पे है, इस त्रिभुज में देखेंगे सी कहाँ पे है, सी कहाँ पे है, इस त्रिभुज में देखेंगे तो आप लोग को दिख ही रहा होगा कि सी कहाँ पे है, यहाँ पे सी है, ये वाला सी। अब देखिएगा ये जब सी है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये तो कर्ण हो गया। अब बचेगा ये वाला बिंदु, और देखिए ये इसको से सी वाला पॉइंट से यानी सी बिंदु से देखेंगे, इसको सामने कौन सा भुजा है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। किसको नजरिया से, सी के बिंदु से नजरिया से लंब हो जाएगा। जब लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो ये जो बचा हुआ है जो हो जाता है आधार हो जाता है। मतलब आप देख सकते हैं लंब जो पहले था ए था, किसको नजरिए से, ए के नजरिए से लंब था जो नीचे वाला था, लेकिन सी के नजरिए से लंब अब 3 हो गया। तो आप लोग को बताएं अभी कि लंब और आधार हमेशा एक्सचेंज होते रहता है, लेकिन जो कर्ण है ना, जो कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा फिक्स ही रहता है कर्ण। तो देखिएगा cos c, और cos c बराबर फार्मूला होता है cos थीटा बराबर यानी cos बराबर B/H यानी आधार बाई कर्ण। तो आधार कितना है, आधार दे दिया है क्या, 4 दे दिया है, आधार कितना दे दिया, 4 दे दिया है, और कर्ण दे दिया 5, कर्ण दे दिया 5। तो cos c क्या बोला, cos c का मान कितना आ गया, 4/5 आ गया। तो आप लोग साइन ए का हम मान निकाल दिए, cos c का मान निकाल दिए, तो आप लोग tan c का मान नहीं निकाल लीजिएगा। तो आप लोग tan c का जो मान है ना वो निकालिएगा, अपने से बनाने का कोशिश करिए, और जो भी tan c का मान निकल कर आएगा उसको आप कमेंट में कर दीजिएगा कि हाँ tan c का मान इतना आया है। तो अब आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलेंगे। जो नेक्स्ट तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दे दिया है साइन थीटा बराबर 24/25। तो साइन ए cos c tan c cot a का मान निकाले, मतलब साइन थीटा दे दिया है। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई क्या होता है, आधार होता है। किसको बराबर फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई आधार, यानी लंब को क्या बोलते हैं, P, आधार को बोलते हैं, सॉरी अरे यार। देखिएगा अगला क्वेश्चन है जो दिया साइन थीटा बराबर 24/25। तो साइन ए cos ए tan c cot a का मान निकालना है। याद दे दिया, किसको बराबर दिया है, साइन थीटा बराबर। और हम लोग जानते ही हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाई कर्ण होता है, लंब बाई कर्ण होता है। यानी लंब को किससे डिनोट करते हैं, लंब को
बोलते हैं P और कर्ण को बोलते हैं H। यानी जो साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है, यानी लंब 24/25, 24/25 और 24 और 25 क्या है, 24 और 25 क्या है, मान ली 24 क्या है, लंब हो जाएगा, 24 क्या हो जाएगा लंब, और जब 25 हो जाएगा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला ही होता है लंब बटा कर्ण, और लंब दे दिया है 24, कर्ण दे दिया है 25, तो पूछ रहा है साइन ए, कॉस ए, टैन सी, कॉट ए का मान पूछ रहा है। तो आप लोग जब लंब और कर्ण दो दे देगा, जो एक तीसरा होता है, एक त्रिभुज में कितना होता है, एक लंब होता है, कर्ण होता है और एक आधार होता है, क्या होता है, ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम ले लिए, इस त्रिभुज का नाम ले लिए, आगे देखिएगा, त्रिभुज का नाम ले लिए और देखिएगा यहाँ पे थीटा दे रहा, इसको मान लिए थीटा, ये बोल रहा क्या 24, लंब हो गया, और बोल रहा कर्ण यानी 25 हो गया, और जो बचा यानी इसको आधार को निकालना है, क्या निकालना है, आधार को, यानी बेस को निकालना है। जब 2 को देता है तो आधार नहीं निकल जाएगा, आधार बराबर आप लोग का फॉर्मूला बताए थे, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये बताया था आप लोग का फॉर्मूला। तो इससे क्या निकाल लीजिए, आधार यानी बी निकाल लीजिए। तो कर्ण कितना दिया है, 25 दे दिया है, तो 25 के स्क्वायर माइनस कितना, 24 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, 25 के स्क्वायर कितना होगा, 625 माइनस 24 के स्क्वायर 576। जब दोनों को घटाएंगे, 24 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 49 किसका वर्गमूल होता है, 49 7 का वर्गमूल होता है, किसका होता है, 7। यानी जो b बराबर b का मान यानी आधार का मान, यानी आधार का मान कितना आ गया, आधार का मान 7 आ गया। यहाँ आधार बराबर 7 लिख सकते हैं, 7। तो देखिएगा इसको साइन थीटा का मान दिया और साइन थीटा का 24/25 मान दिया, और इसका होता है लंब बाई कर्ण होता है। तो इससे हम लोग क्या आधार निकाल लिए, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमको पता चल गया। अब इससे हम लोग किसको मान निकालेंगे, साइन ए, कॉस सी, टैन सी, या साइन ए, कॉस सी और टैन सी और कॉट ए, इसको मान निकालेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन ए, क्या बोल रहा है, साइन ए, साइन बोल रहा है पहला क्वेश्चन। देखिएगा साइन ए, और अभी हम जस्ट आप लोग के बताएं, जो भी बोलेगा, ए बोलेगा, बी बोलेगा, जो भी बिंदु बोलेगा उसको पर जाइएगा। यहाँ बोल रहा है साइन ए, तो देखिएगा त्रिभुज में कहाँ पर ए है, यहाँ पे ए है, इसको एंगल मानिएगा, और इसको सामने वाला रहेगा, इसको सामने वाला भुजा उसको मानिएगा लंब, तो क्या कर लीजिएगा, लंब बना लीजिएगा। और जो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्व, ये तो आप लोग को पता ही है, बताएं दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्व होता है, और लंब और आधार चेंज होते रहता है। लंब मिल गया, कर्व मिल गया, बाकी जो बचा क्या हो गया, आधार हो गया, आधार हो गया। किसको नजरिए से हो जाएगा, ये जो है ना, ये बिंदु के नजरिए से ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्व हो जाएगा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ नहीं होगा, इस थीटा को मिटा देते हैं। तो बोल रहा है साइन है, और साइन का मान कितना होता है, लंब बाय क्या होता है, लंब बाय आधार होता है, लंब बाय आधार होता है। और लंब क्या हो जाएगा, लंब दिया है हम लोग कितना दे दिया है, 7, और आधार दे दिया है, सॉरी देखिए साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बाय कर्व, क्या होता है, लंब बाय कर्व, लंब बाय कर्व होता है। और लंब दे दिया है 7 और कर्व दे दिया है कितना, 25। तो साइन ए, जो साइन ए है, इस साइन ए का वैल्यू कितना आ गया, 7/25, यानी 7/7/25, ये क्या हो गया, साइन ए का मान हो गया। ऐसे देखिएगा ए बिंदु और किसमें दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया, ये देखिए यहाँ पे आ गया कॉट ए। तो इसको से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉट ए का भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसी से, कॉट ए। देखिएगा कॉट ए बराबर
कॉट किसको उल्टा होता है? tan का, और tan का फार्मूला क्या होता है? p/b। तो इस कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा? b/p, यानी यह हो जाएगा आधार बाई, यह हो जाएगा आधार बाई लंब, आधार बाई क्या हो जाएगा? लंब। तो आप लोग का आधार कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? आधार कितना दिख रहा है? 24, और लंब कितना दिख रहा है? 7। तो कितना बोल रहा है? कॉट ए, कॉट ए का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया? कॉट ए का कितना वैल्यू आ गया? 24/7। ये जो हो गया क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप लोग देखिएगा tan c और cos c, हम लोग जितना भी a था sin a और cot a दोनों को निकाल दिए। अब आप लोग cos c और tan c को जहाँ पे बिंदु है c वहाँ पे जाइएगा और देखिएगा कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा। उस हिसाब से आप लोग इसको tan c और cot a को बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो पहले आपको बता देते हैं, हम tan c बता देते हैं और आप लोग cot a नहीं cos c बता देते हैं और cot a बताइएगा क्या होगा। 7 है यहाँ पे। एक और आप लोग बता देते हैं cos c, क्या? cos c, cos c, और cos का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बाई, यानी सॉरी आधार बाई कर्ण होता है, आधार बाई कर्ण, यानी आधार को क्या बोलते हैं? b, और कर्ण को बोलते हैं h। तो cos c बराबर क्या हो जाएगा? देखिएगा, और जहाँ कौन सा बोल रहा है? cos c बोल रहा है, c। तो जौन सा बिंदु बोलेगा c बिंदु बोल रहा है तो c पर जाइएगा। यहाँ देखिएगा c के सामने वाला, देखिएगा जो c के सामने है, c के सामने अब ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब। c के सामने वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा? लंब। और जो है से प्लाइन से फिक्स है कर्ण, और जो बच गया से क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। जब बच गया से क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो नहीं लिख सकते हैं आधार बराबर कितना? 7, और लंब कर्ण बराबर कितना? 25। तो cos c का मान कितना हो गया? 7/25। तो आप लोग tan c, एक बच गया क्या? tan c, ये tan c आप लोग बताइएगा, आप लोग निकालिएगा अपने से कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। सो आप लोग कमेंट में करिए, और अगर समझ में आ गया तो tan c का मान निकालिए और कमेंट करिए क्या होगा। और आज तक जो था जितना भी बेसिक फार्मूला और बेसिक मैथ जितना भी था, जो आपको पूरा संपूर्ण जानकारी आपको आज दे दी है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको से बुक से पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 1 से, और हम जो पढ़ाएंगे आपको भारतीय भवन बुक से, भारतीय भवन बुक से पढ़ाएंगे आपको, भारतीय भवन बुक से आपको पढ़ाएंगे। अब आपको बुक चैप्टर से लेकर चलेंगे, त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 1 से लेकर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 1 का जो ए है इसमें आपको बताएंगे जितना भी आपको बेसिक जानकारी था, बेसिक फार्मूला था, जो आपको पूरा बता दिए। तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए। धन्यवाद।